नमस्कार दोस्तों, फिर से एक कहानी के साथ आया हूँ। असल में कहानी मुझे आपसे जुड़ने का मौका देती है, जो कि एस्ट्रोलॉजी की वीडियो से नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट बताता हूँ तो मैं आपसे जुड़ नहीं पाता हूँ। तो आज की छोटी सी कहानी है। कहानी एक माँ बेटे की। एक माँ अपने बेटे के साथ समुद्र किनारे जाती है। कुछ टाइम पहले वहाँ पर एक ज्वार आया होता है, हाई टाइड से बोलते हैं। तो बहुत सारी जो मछलियाँ थी वो समुद्र किनारे आ जाती हैं। जब छोटा बच्चा देखता है मछलियों को तो कहते मछलियाँ तड़प रही होती क्योंकि पानी से निकली हुई थी, रेत पे पड़ी हुई थी। छोटा बच्चा जो होता है वो जाता है मछलियों के पास में और एक मछली उठाकर वापस पानी में फेंक देता है, दूसरी उठा के फेंक देता है। माँ उसको देखती है और कहती है, बेटा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। और वो उठाकर फेंका करता है। तो माँ डांट के कहती है, बेटा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बेटा एक मछली उठाकर और उसकी तरफ घूम के कहता है, माँ इसको फ़र्क पड़ेगा, और उसको उठाकर पानी में वो फेंक देता है और मछली तैर के चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि भले वो हज़ारों मछलियों को ना भेज पाए पानी के अंदर, कुछ को तो भेज पाया, और जिसको भेजा उसको फ़र्क पड़ा। मतलब कि अच्छाई छोटी हो, भले मैं पूरी सोसाइटी को चेंज ना कर पाऊँ, लेकिन किसी को तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, किसी को तो फ़र्क पड़ेगा मेरे करने से। YouTube पर हज़ारों वीडियो पड़े हैं एस्ट्रोलॉजी के, बहुत भ्रम फैला हुआ है, बहुत डर है, बहुत लोगों ने उसमें लोगों को एकदम डरा के रखा हुआ है। बहुत चीज़ें हैं, उनके लाखों फॉलोवर हैं, व्यू हैं। मैंने देखा और सोचा कि क्या करें यार, ये तो खुद ही लोग डरने के लिए तैयार हैं, और मेरे कुछ बनाने से लोग मुझे सुनेंगे या उनके दिमाग में वो डर रहेगा कि नहीं, जो उन्होंने डराया था वो सही था, ये तो कुछ सही नहीं बता रहा, क्योंकि इसकी बातों में डर नहीं है। क्या ठीक रहेगा ये? तो हो सकता है कि लोग पसंद ना करें। लोगों को डरना पसंद है, क्योंकि इंसान की नीति ही डरने की होती है। वो बिजली से डर के गुफाओं में रहा, जानवरों से डर के उसने झुंड बनाए, झुंड क्या हुए, बाद में परिवार बदले, परिवार समाज बना, समाज एक देश में बदल गया। ये सब डर की वजह से ही बना। और इंसान की बेसिक प्रवृत्ति ही होती है डरना। और जब उसको कोई कहता है कि निडर बनो, तो लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये हमको गलत बता रहा है। तो मेरा चैनल बनाना या इस तरह के वीडियो बनाना क्या फ़र्क था, किसको फ़र्क पड़ता? लेकिन मुझे पता है किसी को तो फ़र्क पड़ेगा। जो देखेगा, 100 देखेंगे, 100 में से 10 को पता चलेगा कि हाँ सही है, मुझे डरना नहीं चाहिए इन चीज़ों से, इसको समझना चाहिए। तो उसी तरह से आप जो कर सकते हैं, आपके बस में कुछ भी हो, जितना छोटा से छोटा चीज़ बस में हो आपको, आप उसको करो। भले आप पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते हो, आप लाखों लोग के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इतनी हैसियत नहीं है, आप कोई सरकार नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल हो। लेकिन आप अगर 2 के लिए कर दोगे, 2 की ज़िंदगी तो बदलेगी ना, 2 को फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ, इस कहानी का मतलब यही है। ये कहानी हमारी सोसाइटी की कहानी है। हम लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को वैसा करना चाहिए। सरकार जो करना है वह कर रही, सरकार 70 साल से कर रही है। आप क्या कर रहे हो? आप कोई आलोचक तो हो नहीं कि आप बस आलोचना कर दो चले जाओ। आप अपने स्तर से क्या कर रहे हो? नहीं कर सकते आप पूरी देश की समस्या सॉल्व, तो आप कितने लोगों की समस्या सॉल्व कर रहे हो? या केवल चाय के कप के साथ आपको बस बोलने की आदत है, या मुंह में मोटर लगी हुई है कि नहीं मुझे तो कुछ ना कुछ बोलना है सरकार के पक्ष में या विपक्ष में, क्योंकि मेरे मुंह में मोटर लगी हुई है जो कभी बंद नहीं हो सकती, इसलिए मुझे बोलना तो बोलना है। आप कर क्या रहे हो? अगर आप सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अच्छी बात है, आप हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो सोसाइटी के लिए? आप कहोगे हम क्या कर सकते हैं? भाई हम तो एक आम आदमी हैं। तो आप क्या करते हो सोसाइटी के लिए? भले आप छोटा से छोटा करो, लेकिन कुछ तो करो। भले पूरी सोसाइटी चेंज नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग की ज़िंदगी तो चेंज होगी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि फ़र्क पड़ेगा। आप करके तो देखो, कोशिश तो करो। 10 लोग की नहीं तो 1 लोग की ज़िंदगी बदलो। ना हो तो कुछ ऐसा काम करो जिससे लोगों को फ़ायदा हो। सबको ना हो, कुछ को तो हो, किसी न किसी को तो फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू।